एक छोटे से गांव में जहां नदियां और पहाड़ मिलते हैं, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। अजय की मां नहीं थी और उसके पिता खेत में काम करते थे। अजय को अकेलापन महसूस होता था, लेकिन वह नदियों और पहाड़ों के साथ समय बिताना पसंद करता था। अजय, आज तुम मछली पकड़ने नदी पर जाओगे? हाँ पिताजी, मैं अभी जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। अजय अपने पुराने जाल के साथ नदी की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि आज उसे कुछ खास मिल सकता है। नदी के किनारे बैठकर उसने जाल डाला और इंतजार करने लगा। क्या आज कुछ अच्छा होगा? माँ होती तो शायद सब कुछ अलग होता। कुछ देर बाद अजय ने देखा कि उसके जाल में एक अजीब सी मछली फंसी है। वह मछली चमकदार और रंग बिरंगी थी। अजय ने उसे ध्यान से देखा और जाल से बाहर निकाला। तुम कैसी मछली हो? अजय के इतना बोलते ही वह मछली जलपरी में बदल गई और कहती है, मैं एक विशेष मछली हूँ अजय, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। अजय यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन मछली की आंखों में सच्चाई दिखी। क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती हो? हाँ, लेकिन हर इच्छा के साथ एक शर्त होगी। कैसी शर्त? तुम्हें अपनी इच्छाओं को सोच समझकर चुनना होगा और उनका उपयोग सिर्फ अच्छे के लिए करना होगा। अजय ने थोड़ा सोचा और फिर अपनी पहली इच्छा जाहिर की। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को खेत में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। मछली ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक अजय ने देखा कि नदी के किनारे एक चमकती रोशनी फैल गई और उसके पिता के खेत में भरपूर फसल उगाई। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई अजय। अब ध्यान रखना कि आगे की इच्छाएं भी अच्छे कार्यों के लिए हो। अजय की पहली इच्छा ने पूरे गांव में बदलाव ला दिया। उसके पिता अब खुशहाल थे और गांव के लोग अजय की तारीफ करने लगे। लेकिन अजय जानता था कि यह मछली का चमत्कार है। अजय, तुम्हारे पिता के खेत में इतनी फसल कैसे हो गई? बस भगवान की कृपा है। गांव में अब अजय एक हीरो बन गया था, लेकिन उसने किसी को मछली के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि यह राज सिर्फ उसके और मछली के बीच है। कुछ दिनों बाद अजय ने मछली को फिर से देखा और अपनी दूसरी इच्छा जाहिर करने का फैसला किया। मछली, मेरी दूसरी इच्छा है कि गांव के सभी बच्चे शिक्षा पा सकें और उनके भविष्य बेहतर हो। मछली ने फिर से मंत्र पढ़े और एक बार फिर से नदी के किनारे रोशनी फैल गई। अचानक गांव में एक बड़ा और सुंदर स्कूल बन गया। यह स्कूल कब बना? यह तो बहुत ही अच्छा है। मछली का चमत्कार फिर से हुआ। गांव के सभी बच्चे अब नए स्कूल में पढ़ने लगे। अजय ने खुद भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में नई नई किताबें, अच्छे शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं थी। अजय, क्या तुमने सुना? हमारे स्कूल के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। वे हमें नई नई चीजें सिखा रहे हैं। हाँ राहुल, मैं बहुत खुश हूँ कि हम सबको अच्छी शिक्षा मिल रही है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलकूद की सुविधाएं भी दी जा रही थी। गांव में सभी बच्चों के माता पिता अब बहुत खुश थे और अजय का सम्मान और भी बढ़ गया था। अजय अब अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देने लगा था। वह जानता था कि उसकी मेहनत और मछली का आशीर्वाद ही उसे आगे बढ़ाएगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। बच्चों, आज हम विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। जो भी बच्चा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अजय ने भी प्रदर्शनी में भाग लिया और एक शानदार प्रोजेक्ट बनाया। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी गाड़ी बनाई। अजय, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है। तुम जरूर जीतोगे। धन्यवाद राहुल, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रोजेक्ट को सराहा जाएगा। विज्ञान प्रदर्शनी में अजय का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा घोषित हुआ और उसे पुरस्कार मिला। पूरे गांव ने अजय की तारीफ की और उसे बधाई दी। अजय, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद, यह सब आप लोगों के आशीर्वाद और मेहनत का फल है। अजय की सफलता ने उसे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि उसकी मेहनत और मछली का आशीर्वाद ही उसे आगे बढ़ाएगा। अजय की तीसरी इच्छा थी कि उसकी माँ वापस आ जाए। यह सबसे कठिन इच्छा थी, लेकिन अजय ने हिम्मत जुटाई और मछली से अपनी तीसरी इच्छा जाहिर की।
मछली, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ वापस आ जाए। अजय, यह बहुत बड़ी इच्छा है, तुम्हें इसे सोच समझकर करना होगा। मैंने बहुत सोचा है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मछली ने गहरी सांस ली और फिर से मंत्र पढ़े। इस बार रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकीली थी। अजय की माँ अचानक नदी के किनारे खड़ी दिखाई दी। अजय, माँ, आप वापस आ गई। अजय की माँ के वापस आने से अजय की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। माँ के आने के बाद अजय की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह अपनी माँ के साथ हर पल का आनंद लेने लगा। अजय, तुमने कितना बड़ा स्कूल बनाया है, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, यह सब मछली का आशीर्वाद है, उसने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। अजय की माँ ने भी मछली का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। अब अजय का परिवार फिर से एकजुट हो गया था और वे सब मिलकर खुशहाल जीवन जी रहे थे। गांव में अब हर तरफ खुशहाली थी। अजय की मेहनत और मछली के आशीर्वाद ने पूरे गांव को बदल दिया था। अब गांव के सभी लोग मिलकर खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। अजय, तुम्हारी मेहनत और मछली के आशीर्वाद ने हमारे गांव को बदल दिया है। हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद, यह सब आप लोगों के सहयोग और मछली के आशीर्वाद का परिणाम है। अजय की आखिरी इच्छा थी कि पूरे गांव में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहे। उसने मछली से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। मछली, मेरी आखिरी इच्छा है कि हमारे गांव में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहे। अजय, यह बहुत ही नेक इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मछली ने फिर से मंत्र पढ़े और एक बार फिर से नदी के किनारे रोशनी फैल गई। अब गांव में हमेशा के लिए खुशहाली और शांति बनी रही। अजय की मेहनत और मछली के आशीर्वाद ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया था। अब वह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांव के बच्चों को भी शिक्षा देने लगा। बच्चों, मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमेशा अच्छे कार्यों के लिए अपनी मेहनत करें। हाँ अजय भैया, हम आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। अजय अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया था। अब वह गांव के सभी लोगों की मदद करता और उन्हें सही राह दिखाता। अजय, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद, यह सब आप लोगों के सहयोग और मछली के आशीर्वाद का परिणाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाओं का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अजय की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।